नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं कि जिनके खुद के घर कांच के हों वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, लेकिन सियासत की दुनिया में ये पंक्तियां भी झुठला दी गई हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सियासत की दुनिया में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का फलसफा बेहद पुराना है और इन दिनों मरुधरा की धारा में दोनों पार्टी के नेता कुछ यही कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा कभी भाजपा पर हमला बोलते हैं तो कभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस पर हमलावर होते हैं। दरअसल इस सियासी जंग को धार तब मिली जब प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि राजस्थान से भाजपा पूरी तरह से खत्म हो रही है। प्रतिपक्ष की भूमिका भी किसी दूसरे दल को निभानी पड़ेगी। यहां मुख्यमंत्री के एक नहीं बल्कि कई चेहरे हैं, लेकिन पूनिया उनमें भी सबसे नीचे हैं। बीजेपी तो राजस्थान में खत्म हो रही है, ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई दूसरा ही दल प्रतिपक्ष की भूमिका में कोई ढंग से कर पाएगा। बीजेपी तो आपस में लड़ने को उनको फुर्सत नहीं है। राजेंद्र जी राठौड़ कहते हैं मैं बड़ा, गजेंद्र सिंह जी कहते हैं मैं बड़ा, अभी भूपेंद्र यादव कह रहे हैं मैं बड़ा, सतीश पूनिया जी कह रहे हैं मैं बड़ा, और वसुंधरा जी तो चूंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह गई तो उनको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनसे तो वो बड़ी है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर उनको वो नहीं मान रहे हैं, तो अब इनमें तो अभी तो देखना आप कि ही इनमें कितनी अंतर कलह उजागर होगी। और राजस्थान की जनता सब कुछ देख रही है कि भाई तुमको प्रतिपक्ष के लिए कहा, सरकार की कोई योजनाओं में कमी खामियां तो वो उजागर कीजिए। वो काम तो वो कर नहीं रहे, एक दूसरे की कमियां खामियां कर रहे हैं, एक दूसरे के पोस्टर फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के जो पोस्टर पता नहीं नारे लगा रहे हैं, नए नए संगठन बना रहे हैं, नए नए दल बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता ये सब देख रही है और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपने पैरों पे खड़े हो पाएगी। अब डोटासरा ने वार किया था तो जाहिर तौर पर पलटवार का होना बिल्कुल लाजमी था, लिहाजा सतीश पूनिया ने भी बगैर वक्त गवाए हमला बोल दिया। पूनिया ने एक बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहले अपना घर संभाले, कांग्रेस सरकार अंतर कलह से जूझ रही है। इसके कारण प्रदेश में विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप पड़े हैं। कांग्रेस सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए डोटासरा आए दिन बयान देते रहते हैं। पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा में प्रतिस्पर्धा है कि महात्मा गांधी की पुरानी बात मानकर कांग्रेस को खत्म कर बहादुर शाह जफर कौन बनेगा। सतीश पूनिया यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि डोटासरा 2023 में टोटासरा हो जाएंगे क्योंकि कांग्रेस को सीटों का टोटा पड़ जाएगा। डोटासरा को बीजेपी की चिंता छोड़कर अपने घर को संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ज्योतिष कहता है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में हर बार कांग्रेस और उसके अध्यक्ष की दुर्गति होती है। क्या डोटासरा के पास सचिन पायलट, भरत सिंह, हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत और रमेश मीणा की ओर से भ्रष्टाचार तथा विकास कार्यों की उपेक्षा को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब हैं क्या? कुल मिलाकर इन दिनों जंग दोनों ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने होकर लड़ रहे हैं। खैर, इस जंग में सियासी नंबर कौन बढ़ाता है यह तो आगामी वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट। कुल मिलाकर इस सियासी हमाम में सब नंगे हैं। शायद इसी का नतीजा है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस और भाजपा के बीच बदस्तूर चल रहा है, क्योंकि हालात न कांग्रेस पार्टी में ठीक है और न ही भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जो सियासी महत्वाकांक्षा है नेताओं की वो अब परवान पर है और हिलोरे मार रही है। और इसी सियासी महत्वाकांक्षा का परिणाम है कि जूतम पैजार जैसी स्थिति दोनों दलों में बनी हुई है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।